नमस्कार, मेरा नाम विदिशा ग्रोवर है और आज हमारे साथ मौजूद है वाइस चांसलर ऑफ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर संजय कौशिक। सर, आपने 35 साल एजुकेशन को दिए हैं, तो आप पीएचडी स्कॉलर्स जो है और जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं बच्चे, आप उनको उनकी जब आप उनको सिखाते हैं कुछ, तो आप किस चीज़ पे फोकस करते हैं? देखिए, स्पेशली क्योंकि आपने पीएचडीज़ की बात की है, तो मैं आपको बताता हूँ तकरीबन हिंदुस्तान में 1200 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं आज के डेट के अंदर, और तकरीबन 4 लाख रिसर्च स्कॉलर्स या जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं वो लोग हैं। 2 लाख से अधिक पीएचडीज़ करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, 2 लाख से अधिक अगर पीएचडी करते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो कितना बड़ा नंबर है। तो कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितनी मेहनत, सब कुछ लगती है उस पीएचडी करने में। तो नटशेल ये है, अगर वो 3 से लेके मिनिमम पीरियड जो पीएचडी करने को लगता है 3 से 4 या 5 या 6 साल लगाते हैं, तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए। मतलब इतनी टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ लग रही है, इतनी ग्रांट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दे रही है, तो जो भी पीएचडी की जाती है वो अल्टीमेटली किसी फोकस्ड रिज़ल्ट की तरफ निकले, और वो रिज़ल्ट सोसाइटी को या हिंदुस्तान को या यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को फ़ायदा दे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है जब पीएचडी कोई की जाती है। तो रिसर्च के रिज़ल्ट्स हमारे बेनिफिट में होने चाहिए, सोसाइटी के बेनिफिट में होने चाहिए, उन रिज़ल्ट्स को यूज़ किया जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। सर, आपने जैसे बिजनेस में आपने अपना वो पढ़ाई करी है, आपने पीएचडी करी है, तो मैनेजमेंट एजुकेशन में आपको क्या लगता है कि क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आजकल के स्टूडेंट्स और आने वाले जिसमें हम बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं, क्या है वो चैलेंजेस? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें लैक कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंज सबसे बड़ा तो ये है आज की डेट के अंदर कि चीज़ें इतनी फास्ट चेंज हो रही हैं। आप अंदाज़ा लगाओ, मान लीजिए एक डिग्री का बच्चा डिग्री करने आता है, 4 साल मान लीजिए डिग्री करने में उसको लगते हैं, तो 4 साल में क्या हो रहा है, आज बच्चा ज्वाइन कर रहा है, 4 साल के बाद वो पढ़ के निकलेगा, 4 साल उसको जो पढ़ाई करवाई जा रही है, हालात ऐसे हो गए हैं कि जब वो 4 साल के बाद निकलेगा तो चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं या चेंज हो रही हैं, ऑटोमेशन इतनी ज़्यादा आ रही है, या एआई का ज़माना इतना तेज़ चल पड़ा है। तो मतलब हम लोगों को फोर्स ही करना कि जी आने वाले समय में जब बच्चा पढ़ के निकले, अपनी पढ़ाई को वो इस्तेमाल कर पाए, ठीक से इस्तेमाल कर पाए, वो हमारे लिए चैलेंज है। क्योंकि आज से 10 साल को या 20 साल को फोर्स ही करना आज की डेट में बड़ा मुश्किल हो गया है। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो हैं, अपने विवेक के हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं कि आज से 20 साल या 30 साल के बाद इस हिंदुस्तान या पूरे विश्व की क्या स्थिति होने वाली है, उसको अगर हम आज पहचान पाएँ और बच्चे को उसी ढंग से डेवलप कर पाएँ, ये एक चैलेंज ज़रूर है। और हमारे जर्नलिस्ट जो आने वाली पीढ़ी के हैं, उनको आप क्या एक संदेश या कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, आने वाली पीढ़ी या जो आज की पीढ़ी है, ये हमारा वर्तमान भी है, भविष्य भी है। हिंदुस्तान की डायरेक्शन और हिंदुस्तान की तरक्की वो इस पीढ़ी के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट और उनको नसीहत ये है कि देखिए, एक जो कुछ भी हम करें अपनी पढ़ाई के अंदर, प्रोफेशन में या इवन अदरवाइज़, वो सब वो होना चाहिए जो हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे शहर के लिए अच्छा है और ठीक है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी रिफ्लेक्शन बांग्लादेश या नेपाल जैसे कंट्रीज़ की तरह की हो। ये देश आगे बढ़े और खूब तरक्की करे, उसके अंदर आने वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी का योगदान बहुत अधिक हो और बड़ा सकारात्मक हो, ऐसी उनसे आशा है। और ऐसी हम लोग उम्मीद के साथ साथ उनको नसीहत भी देते हैं कि वो अपने आप को इतना सक्षम बना लें कि हिंदुस्तान जो है पूरे विश्व को लीड कर पाए और हम लोग वो सुनहरा भविष्य अपनी ज़िंदगी में देख पाएँ, ऐसी आशा करते हैं। और सर, आपको हमारा डिपार्टमेंट और स्टूडियो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बड़ा शानदार, हर चीज़ बड़ी व्यवस्थित है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, और मुझे लग रहा है
कि आने वाले समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। बच्चे भी जिस तरह से सुन रहे थे, बैठे थे, या जिस तरह सारी चीज़ें सेटअप की गई हैं, और जो अगर ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, यानी कि जो प्रैक्टिकलिटीज़ उनको बताई जाएंगी या बताई जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये डिपार्टमेंट आने वाले समय में भी बहुत तरक्की करेगा। मेरी शुभकामनाएं भी हैं इस डिपार्टमेंट को भी और यूनिवर्सिटी को भी। थैंक यू सर। थैंक यू सो धन्यवाद। मच।